अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक भाग है, जिसमें हनुमान जी की शक्ति, बुद्धि और अटूट भक्ति का वर्णन किया गया है। जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया, तब भगवान राम अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने वानर सेना के साथ सीता जी की खोज शुरू की। इस कार्य के लिए हनुमान जी को चुना गया, क्योंकि उनमें अद्भुत बल और बुद्धि थी। हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचे और भगवान राम का स्मरण कर विशाल रूप धारण किया। उन्होंने एक ही छलांग में विशाल समुद्र को पार कर लिया। रास्ते में कई बाधाएं आईं, जैसे सुरसा नामक राक्षसी और सिंहिका, परंतु हनुमान जी ने अपनी चतुराई और शक्ति से उन्हें परास्त कर दिया। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और पूरी नगरी में सीता जी को खोजने लगे। अंततः उन्हें अशोक वाटिका में सीता जी मिली, जो अत्यंत दुखी और निराश थीं। हनुमान जी ने उन्हें भगवान राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि वे शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। सीता जी ने भी हनुमान जी को चूड़ामणि देकर राम जी के लिए संदेश भेजा। इसके बाद हनुमान जी ने रावण की शक्ति का आकलन करने के लिए अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और रावण के दरबार में ले गए। वहां हनुमान जी ने निर्भय होकर भगवान राम का संदेश सुनाया। क्रोधित होकर रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद वे समुद्र पार कर वापस भगवान राम के पास पहुंचे और सीता जी का समाचार सुनाया। यह सुनकर भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को गले लगा लिया। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, आत्मविश्वास और साहस से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। हनुमान जी की तरह यदि हम भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। फोल्डेड हैंड्स। सुंदरकांड रामायण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक भाग है, जिसमें हनुमान जी की शक्ति, बुद्धि और अटूट भक्ति का वर्णन किया गया है। जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया, तब भगवान राम अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने वानर सेना के साथ सीता जी की खोज शुरू की। इस कार्य के लिए हनुमान जी को चुना गया, क्योंकि उनमें अद्भुत बल और बुद्धि थी। हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचे और भगवान राम का स्मरण कर विशाल रूप धारण किया। उन्होंने एक ही छलांग में विशाल समुद्र को पार कर लिया। रास्ते में कई बाधाएं आईं, जैसे सुरसा नामक राक्षसी और सिंहिका, परंतु हनुमान जी ने अपनी चतुराई और शक्ति से उन्हें परास्त कर दिया। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और पूरी नगरी में सीता जी को खोजने लगे। अंततः उन्हें अशोक वाटिका में सीता जी मिली, जो अत्यंत दुखी और निराश थीं। हनुमान जी ने उन्हें भगवान राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि वे शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। सीता जी ने भी हनुमान जी को चूड़ामणि देकर राम जी के लिए संदेश भेजा। इसके बाद हनुमान जी ने रावण की शक्ति का आकलन करने के लिए अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और रावण के दरबार में ले गए। वहां हनुमान जी ने निर्भय होकर भगवान राम का संदेश सुनाया। क्रोधित होकर रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद वे समुद्र पार कर वापस भगवान राम के पास पहुंचे और सीता जी का समाचार सुनाया। यह सुनकर भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को गले लगा लिया। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, आत्मविश्वास और साहस से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। हनुमान जी की तरह यदि हम भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें,